ब्रेक कैसे करते हैं वो सिखाया जा रहा है। एक फ्रैक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं वो सिखाया जा रहा है। उसका पांच तो टेक्निक है मेन। आपको ये पांच टेक्निक लर्न करना है। ये कैसे लर्न होगा? विद प्रैक्टिस। अभी इसका जब जादू देखोगे ना कि कैसे वर्क कर रहा है, आप एक बार में इंटीग्रेशन करना सीख जाओगे। इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है ना वो सीख जाएंगे हम लोग पूरा प्रॉपरली। इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं इसको। अग्रेषा, आप लिख रहे हो उसको, लिख लियो टेबल पूरा। पर बस लास्ट वाला लिखी। अच्छा, अब ना क्या है कि फ्राइडे का ग्रुप जो है अपना 7 बजे का, तुमको फ्राइडे प्रॉब्लम तो नहीं है ना वैष्णवी? बस मंडे प्रॉब्लम था ना? तो फ्राइडे फ्राइडे भी आ जाएगा करो साथ में, इन लोग के साथ करो। वेडनेसडे सैटरडे फ्राइडे उन लोग के साथ भी आ जाना। कोई चाप नहीं। अब देखो फ्राइडे को जो हो रहा है, दैट इज मेट्रिसेस। फ्राइडे शाम 7 बजे अगर आप अवेलेबल हो, आप फ्री अवेलेबल हो, ऑनलाइन ऑनलाइन ज्वाइन कर लो तो और अच्छा है। आ सको तो आई थिंक आ भी सकते हो, क्योंकि उस दिन बच्चे कम होंगे। तो वी आर रिवाइजिंग मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ऑन फ्राइडे, तो उस बैच में हम और एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं पढ़ा रहे। इस ग्रुप में भी वैसे ही होगा। इंटीग्रेशन करवाने के बाद ना सैटरडे को इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा इस बैच में। इंटीग्रेशन खत्म होगा तो वील बी डूइंग रिविजन ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स। आप लोग के एग्जाम से सबके चल रहे हैं, उसके अंदर नया टॉपिक हम कुछ पढ़ाना नहीं चाहते अभी। एक 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 हफ्ता, एक दो हफ्ता हम कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, रिवीजन करेंगे बस। फ्राइडे शाम 7 बजे क्लास होगा। मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का जो प्रोबेबल एमसीक्यूज मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो मेरे को इतने सालों से दिख रहा था, वही वाला करवाएंगे क्लास में हम लोग। मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है ना? आई वांट एवरीवन, आई थिंक इफ यू आर फ्री, ज्वाइन ऑनलाइन इफ यू कैन। आ सको तो आ जाओ, देखोगे भीड़ होगा तो बाहर बैठ जाना, देख लेंगे जैसे होगा। उसमें भी इतने ही बच्चे करीब आ रहे हैं। उस ग्रुप में भी अभी यही सीन है, मतलब एग्जाम चल रहे सभी के। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे, अगर आ सको तो आ जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगा। मेट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट सैटरडे तुम लोगों का खत्म होगा, फिर अगले वीक वेंसडे से तुम लोग में भी रिवीजन ही होगा। वेंसडे सैटरडे देख लेंगे टॉपिक जैसा जो फर्स्ट। हमको रिलेशन फंक्शन मन है पहला टॉपिक रिवाइज करने का तुम लोग के बैच। फर्स्ट रिवीजन ही करेंगे अभी कुछ दिन, ठीक है ना? चलिए जरा सा देखा जाए इस सम को। पहला प्रॉब्लम जो आया आपके पास, दैट इज पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। इस टाइप का सम अगर होता है तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे है? तो इस टाइप के सम्स में। असल में क्या है ना, वी आर यूजिंग दीज टू आइडियाज। जरा बोर्ड पे देखते रहो प्लीज। दिस इज dx डिवाइडेड बाई, अगर x रहता है इसका इंटीग्रेशन आप लोग को याद है क्या था? लॉग मॉडुलस x। अगर इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई से x+3 हो तो इसका आंसर क्या होगा? लॉग मॉडुलस x+3। ये आपको आंसर पता होना चाहिए। प्लस सी ये कांस्टेंट आता था, एक कांस्टेंट है साथ में, कोई चाप नहीं है। अच्छा, अगर मेरे को इंटीग्रेशन दे दिया जाए dx डिवाइडेड बाई x² + 4, मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला है इसका डायरेक्टली। आपके पास फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला पेज है? फॉर्मूला शीट नहीं दिए थे अभी तक हम। प्रिंट आउट दिए फॉर्मूला शीट का? दिए हुए ना, इसको दो, किसान को दो 2 मिनट रेफर करने के लिए। तो 1/x² + a² का फॉर्मूला आप लोग को दिया गया था, क्या था दिवांश इसका फॉर्मूला? 1/a tan इनवर्स x/a, वेरी गुड, प्लस सी, ये इसका आंसर था। याद है ना? ये सब फॉर्मूलाज था अपना, सबके फॉर्मूलाज अलग अलग थे। उसमें वन ऑफ देम इज दिस आल्सो, ये तीन फॉर्मूलाज इधर हो गए। चलो, आई वांट टू सी दीज फॉर्मूलाज नाउ। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली। से वी हैव dx डिवाइडेड बाय x+2 इंटू, ऊपर एक और टर्म ले लेते हैं, रुको। इंटीग्रेशन ऑफ 3x+2 डिवाइडेड बाय x+2 इंटू x-1 dx, ये दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए। तो जो रूल बोलता है, पहला वाला जो टेबल का तुम रूल कॉपी किए, वो रूल ये बोलता है कि 3x+2 बाई x+2 इंटू x-1 को आप एक्चुअली ब्रेक करके लिख सकते हो a डिवाइडेड बाई x+2 एंड b डिवाइडेड बाई x-1, जहां आपको a एंड b का वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। क्या करना है फिर से बोल रहे हैं। आप इसको a डिवाइड बाई x+2 एंड b डिवाइडेड बाई x-1 लिखोगे, और इसको आप a एंड b का वैल्यू निकालने की चेष्टा करोगे। कैसे निकालेंगे वो हम बाद में बताते हैं, बट पहले एलसीएम लो। तो एलसीएम लेके आपको ऐसा कुछ दिखा, क्या बोलते हो? सही है ये यथार्थ? इक्वेशन ठीक है, दोनों तरफ मैच कर रहा है, श्योर है? ठीक है इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में अभी तक इंटीग्रेशन कुछ नहीं हो रहा है कृषा,
ये जो हम लिखे ब्रेक करके अलग अलग, ये अगर तुम सिंपल अलजेब्रा में सोचो, तो एक फ्रैक्शन को सम ऑफ टू फ्रैक्शंस में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। इससे लाभ क्या मिलेगा वो बात की बात है, बट पहले ये समझो इसको अलग अलग करने की कोशिश चल रही है। इसमें ए एन बी निकालने का मेन मकसद है अपना, ए एन बी निकालना है, जैसे भी निकाले ए एन बी निकालना है। कैसे करेंगे जरा। ये एलसीएम लेने के बाद मेरे को मन कर रहा है एक्स में वन डालने का, डाल सकते हैं एक्स में वन। हम अगर एक्स में वन बोथ साइड डालते हैं तो क्या मिलेगा लेफ्ट में, जरा बताओ। फाइव। और राइट साइड में वन डालने पे ये तो खत्म हो गया, और वो क्या मिल जाएगा, थ्री बी। यहाँ से बी का वैल्यू कितना आया, 5/3। इज दैट गुड विथ यू। सेम वे में मेरा मन कर रहा है एक्स में डालने का -2, डाल सकते हैं क्या एक्स में -2। जब -2 डालोगे लेफ्ट साइड में, -2 × 6 कितना हो गया, -6 +4 और 2 इज -4। और राइट साइड में -2 डालने से -3a आ गया। यहाँ से a का वैल्यू निकल के आ गया 4/3। जब अगर ए एंड बी रेडी है, तो ये जो इंटीग्रेशन था आपका, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया एज 4/3 इंटीग्रेशन dx बाई x+2। एंड दूसरा टर्म हो गया +5/3 इंटीग्रेशन dx बाई x-1। इज इट फाइन। इस पहले वाले को आप पहचानते हो, इसका आंसर आ गया 4/3 लॉग मॉडुलस x+2। और सेकंड वाले को आप पहचानते हो 5/3 लॉग मॉडुलस x-1 + c। ये इसका आंसर है, प्लीज कॉपी दिस।
तो मेन आप लोग को ए एंड बी निकालना है। ये ए एंड बी, ये ए एंड बी निकालने का मेन मेहनत है। वंस ए एंड बी इज देयर विथ यू, इंटीग्रेट करना कोई बड़ा बात नहीं है। ट्राई दिस आउट प्लीज। एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इंटीग्रेशन करिए इसका। सैटरडे को शाम में ना 7 बजे स्पेशल फॉर्म करेंगे कुछ इंटीग्रेशन के, जो जिससे श्योरली क्वेश्चंस आते हैं इन बोर्ड्स। और इसमें 3 स्पेशल फॉर्म हम करवाएंगे। 3 स्पेशल फॉर्म करवाएंगे। 3 में से एक आपको मिलेगा बोर्ड्स में, एक आपको स्कूल एग्जाम में मिलेगा फॉर श्योर। ये इतना कॉमन सम है इसमें, जो अगले दिन है। तीसरा वाला डाउट है यार मेरे को भी, आएगा कि नहीं। हर साल पढ़ा तो देते हैं, आता नहीं है बट जिस साल आएगा ना उस साल वही एक, एक्चुअली जो 3 स्पेशल फॉर्म है उसका वही यूनिक तरीका है करने का, उसको छोड़ के और कोई सेकंड में नहीं है। जैसे अभी जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं इसका मल्टीपल तरीका है। तुम ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो किसी और तरीके से कर सकते हो। उसमें और कोई तरीका ही नहीं है उसका। ठीक है। इसमें हाँ कर सकते थे, बिल्कुल हम बोले यूनिक। बट अभी फिलहाल जब कर रहे हो तो नया चीज करो। क्या चीज है? ए डिवाइड बाई एक्स प्लस वन एंड बी डिवाइड बाई एक्स प्लस टू। यदि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हुआ फिर मैम से, तुम जीते नहीं उस दिन। नहीं सर। तो फोन अ फ्रेंड का ऑप्शन है क्या? सर वो बोली डीडी डीडी होता ही क्या, वो बोली तुम लोग क्या गवारफंती कर रहे हो, डीडी डीडी क्या होता अच्छा कोई बात नहीं। इफ एक्स अगर माइनस वन डालते हैं बोथ साइड, -1 डाल के क्या मिलेगा? लेस देन -1 इक्वल्स टू, इधर में ए मिलेगा, ए का वैल्यू -1 आ गया। और अगर -2 डालोगे एक्स की जगह तो -2 इक्वल्स टू उधर में से -1 बी, तो बी का वैल्यू 2 आ जाएगा। ए का वैल्यू बी का वैल्यू रेडी ऊपर डाल देंगे, डाल के क्या आंसर आ रहा है इसका, ये अलग अलग हो जाएगा। तो -1/x+1 इंटीग्रेशन एक, और एक और 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस टू एक दूसरा इंटीग्रेशन। क्या आंसर मिलेगा पहले वाले का? -log x+1। और सेकंड वाले का 2 टाइम्स ऑफ mod x+2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अच्छा आंसर। एक्स में ऑब्वियसली वही वैल्यू लेंगे जो नीचे जीरो हो रहा है, जिस लेने को तुम कुछ भी ले लो, बट रियल पर्पस क्या सर्व होगा जब उसका वैल्यू जीरो हो रहा होगा तभी। ये 3 वाला भी कर लेते हैं, एक 3 वाला कर लेते हैं। समझिए ना अभी तक क्या चल रहा है इसमें, अनन्या? पक्का ना? वैसे भी कर सकते हो, वैल्यू डाल के भी कर सकते हो, अगर तुम कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। सॉरी। चलिए इसको ट्राई करते हैं। दिस इज गिविंग अस 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया हुआ है। वो भी जो अप्रोच है, एक्स स्क्वायर -1 को फैक्टराइज कर पाएंगे अपने ऐश, -4 सॉरी। एक्स स्क्वायर -4 को क्या लिख पाएंगे फैक्टराइज करके? x+2x-2, बिल्कुल सही बात। एक ही बात है, एक ही बात, एक ही बात पड़ेगा।
सो ए डिवाइड बाय दिस, बी डिवाइड बाय दिस, सी डिवाइड, इसमें तीन क्यों आए? क्योंकि टेबल क्या था, टेबल में तीन जन का भी था ना ऑप्शन, है ना ये वाला, थर्ड वाला जो ऑप्शन था तेरा। तो तीनों का एबीसी का वैल्यू निकाल लिया क्या आप लोग? सो 5x इक्वल्स टू आ गया ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, प्लस बी टाइम्स ऑफ आ गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, और एक्स प्लस टू नहीं आएगा सॉरी, बी के साथ एक्स माइनस टू आएगा, और सी के साथ में आएगा एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। एक्स में तीन चीजें डालेंगे तो एक्स में क्या क्या नंबर्स डाल सकते हैं बताओ जरा राघव, एक्स में क्या क्या डाल सकते हैं? एक्स में टू डालने पे इधर 10 आ रहा है, और राइट साइड में आई थिंक टू डालने पे 3 इंटू 4 12 आ जा रहा है ना? तो यहाँ से सी का वैल्यू आ जा रहा है 5/6। एक्स में एक और नंबर डालते हैं -2, -2 डालने से लेफ्ट साइड में -10 आ गया, और राइट साइड में -2 डालने से 20 अराइव करेगा, विच इज -1 एंड -4 मल्टीप्लाई करके 4 भी हो जाएगा। यहाँ से बी का वैल्यू -5/2 आ रहा है, और फाइनली सी, ए का वैल्यू भी निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालने के लिए -1 डाल देते हैं। तो लेफ्ट साइड में जब -1 डालेंगे तो यू गेट -5 इज इक्वल्स टू, -1 डाल रहे हैं इसमें, तो -1 डालने पे -5 इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ -3 इंटू 1। ए का वैल्यू 5/3 आ रहा है, ए का वैल्यू रेडी, बी का वैल्यू रेडी, सी का वैल्यू रेडी है, एबीसी का वैल्यूज रेडी हो गया अपने पास। एबीसी का वैल्यूज अगर रेडी है तो इंटीग्रेशन भी रेडी हो गया होगा। ये इंटीग्रेशन किस तरीके से आएगा, 5/3 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस वन पहला टर्म, प्लस बी का वैल्यू -5/2 है, तो -5/2 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस टू सेकेंड टर्म, और एक सी का वैल्यू क्या दिया हुआ था, सी का वैल्यू था 5/6, तो 5/6 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स माइनस टू। सो इंटीग्रेशन जब तीनों का करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 5/3 लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस वन पहला टर्म, -5/2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस टू सेकेंड टर्म, प्लस 5/6 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस टू थर्ड टर्म, और साथ में सी एडेड। ये आपका फाइनल आंसर है। नहीं, x2 - 4 के नीचे बी तो नहीं रहना चाहिए ऊपर, क्योंकि रूल देखो अगर, तो सब में लीनियर टर्म्स ही थे। बंद करेंगे ऐसे, पंखा ऑफ कर लो, ऐसे ऑफ कर देते हैं। हाँ तो बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो प्लीज। नहीं, हाँ गलत है, क्योंकि जो आप टेबल कॉपी किए थे उसमें नीचे स्क्वायर नंबर नहीं थे। स्क्वायर नंबर जब रहेगा, देखो लास्ट एकदम डाउट जो था, लास्ट पॉइंट था, स्क्वायर नंबर जब रहेगा तो वो फैक्टराइज नहीं होना चाहिए, फैक्टराइज हो रहा है तो फिर जरूरत नहीं है स्क्वायर। ठीक है ना, उसके ऊपर भी नहीं रख सकते सिंपल। ये टेक्निक इतनी बढ़िया है ये वाली, कि कुछ ऐसे सम्स मिलेंगे आपको जहाँ सब्स्टिट्यूशन साथ में मिक्स्ड है, ऐसा भी सम मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मिक्स्ड है, वो वाला सम भी कर पाओगे बहुत इजीली। ना, ये कैसे वर्कआउट होगा जब सब्स्टिट्यूशन मिक्स है, दिव्या एनी आइडिया? क्या करेंगे इसके अंदर? tan x को u लेंगे, अगर u tan x लिए तो du dx कितना आएगा, डेरिवेटिव बताओ जरा tan x का, sec2x। तो यहाँ से du का वैल्यू आ रहा है sec2x dx। तो ये ऊपर में जो sec2x dx वाला टर्म दिख रहा है, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, du, इसको ऊपर में du हो गया, और नीचे हो जाएगा 2 + u, और साथ में आ जाएगा 3 + u। समझे क्या? दो टर्म आपके बन गए, आप एक बार में 2 + लेके करते हैं तो फिर 3 + u को लिखने में सब प्रॉब्लम आता है। चल, तेरे को वो अच्छा लग रहा है, मेरे को नॉर्मल ये अच्छा लग रहा है। ये एक टेक्निक है, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। इसमें क्या, u अगर tan x लेते हैं, आप सोच के देखो du dx कितना आएगा डेरिवेटिव, तो du का वैल्यू sec2x dx होगा,
अब ऊपर जो सेक्स स्क्वायर एक्स dx दिख रहा है उस पूरे सेगमेंट को हम ड्यू लिख सकते हैं, और नीचे वाले को 2 प्लस tan x की जगह हम यू लिख दिए, है ना। अब इसके ऊपर इस जगह में जहां तुम पहुंचे हो, इस जगह में तुम अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा a डिवाइड बाई दिस एंड b डिवाइड बाई दी अदर थिंग। ठीक है ना। तो इसका आ गया, दिस इज गोइंग टू गिव यू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू एंड 3 प्लस यू, तो आप क्या लिख पाओगे, a/u+2 एंड एक b/u+3। इसका एलसीएम लोगे सेम वे में, a टाइम्स ऑफ u+3 और एक b टाइम्स ऑफ u+2। क्या लिया जाए u में, -3 डालेंगे, सो 1 का वैल्यू आ रहा है -b, और मतलब b का वैल्यू आ रहा है -1 एक्चुअली, और एक बार u में -2 डालेंगे, सो a का वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज, एक वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी है, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दी है इसका बहुत इजीली। इंटीग्रेशन ऑफ 1/u+2 du होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक और टर्म क्या आएगा, du/u+3। इंटीग्रेशन इसका देगा log मॉडुलस u+2 माइनस log मॉडुलस u+2, दूसरा u+3। u का वैल्यू क्या था, 10x डाल दोगे, इसीलिए उसका आंसर आ जाएगा log मॉडुलस tan x+2 बाई tan x+3। सब्स्टिट्यूशन का सम कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो देर आर प्रॉब्लम्स जहाँ सब्स्टिट्यूशन साथ में मिक्स्ड मिलेगा आपको, ये एक बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, और इसका एक और वर्जन हमने करवाया होगा। इसमें अब सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, साइन कॉसेक्स को आप यू तो लोगे, क्या करेंगे वैष्णवी ऐसे क्वेश्चन में, अप्रोच, इसमें सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन तो कुछ करना ही है, पर डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा, थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्टली सोच के करना पड़ेगा, बताओ प्लीज। ऑनलाइन कोई आइडिया, चलो हम करते हैं इसका जरा। हमने क्या किया, ऊपर नीचे एक साइन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। हमने क्या किया, ऊपर नीचे एक साइन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, जब किया तो ऊपर में साइन एक्स डीएक्स आ गया पहला टर्म, और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 + 2 कॉस एक्स, इज दैट फाइन। ऊपर साइन एक्स डीएक्स है और नीचे में जो साइन स्क्वायर है
उसको हम लिख सकते हैं 1 - cos²। कहीं कोई दिक्कत? श्योर है? फर्दर मोर इसको क्या लिखने वाले हैं? sin x डिवाइडेड बाई 1 - cos x इंटू 1 + cos x इंटू 3 + 2 cos x। इस प्रोसेस को समझे हो? पूरा लिखा हुआ हर स्टेप समझे ना यहाँ तक पूरा? cos x को u लेंगे तो ऊपर du बैठा हुआ है। अब जाके कन्वर्ट हो गया। लेट u इक्वल टू cos x अगर आपने लिया, सो du dx कितना आ जाएगा यहाँ से? -sin x। ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया। ऊपर du एक माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस नहीं था तो माइनस देना पड़ेगा ना अलग से। और नीचे आ जाएगा 1 - u इंटू 1 + u इंटू 3 + 2u। ये माइनस को अंदर भेज दो नीचे में एक के पास, तो ये u-1, u+1, एंड एक और टर्म क्या आ जाएगा? 2u+3। ये तीन टर्म्स आ जाएंगे, u-1, u+1 एंड 2u+3। दैट फाइन? राघव सही है? अब ये तीन टर्म क्या बनेंगे तेरे? a बाई u-1 प्लस b बाई u+1 प्लस c बाई 2u+3। तीन टर्म बनेंगे तुम्हारे। एलसीएम लेके सॉल्व कर ही लोगे। करो प्लीज, ट्राई टू वर्क दिस आउट पूरा। क्योंकि हुआ कंप्लीट, एबीसी निकला। ऑनलाइन द्विति एंड अन्वेषा, एबीसी निकला गया। नहीं सर। ये था, निकला गया एबीसी। अर्पित, एबीसी निकला गया। स्कूल में क्या चल रहा है अर्पित? हाँ, अभी क्या है? एबीसी कितना है? एबीसी तुम सेम लिया है कि अलग अलग लिया है? u-1 के ऊपर ही है ना? सेम है ना एबीसी का लोकेशन?
तो बता दो एबीसी का वैल्यूज अपना। बी हम कर खुद कर ले, हम खुद कर ले, समझ गए आपके, तुम लोग से नहीं हुआ है। एट एक्स एक्स एट यू इक्वल टू वन, वन इक्वल्स टू एट, ए टाइम्स ऑफ टू इंटू फाइव। ए का वैल्यू मेरे हिसाब से 1/10 आ रहा है। जो आपको चेक करने का जरूरत है वो है यू माइनस वन जब लिखे हो आपके। सुनो 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 सुनो, थोड़ा सॉरी प्लीज मत बोलो उसको, क्या गलत है नहीं। जरा बोर्ड पे ध्यान दो और कॉमन सेंस यूज करो। यू माइनस वन के ऊपर तुमने क्या ए लिया है? पहले ये चेक करो। तुमने अगर ए यूज किया है तब उसका वैल्यू 1/10 होना चाहिए, नहीं तो रुको, बी निकलेगा शायद वो वैल्यू होगा। कॉमन सेंस है ना यार, एबीसी तुम किस ऑर्डर में लियो, हम किस ऑर्डर में लिए, अलग अलग हो सकता है। समझे ना क्या बोल रहे हैं? अभी दूसरा वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें इंटीग्रेशन कुछ नहीं है यहाँ तक, यहाँ तक अभी तक कुछ इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन लास्ट लाइन है बस। अच्छा, यू में मेरे को मन कर रहा है डालने का -3/2। तो ए का वैल्यू इधर तो वन है, राइट साइड में दो जीरो हो जाएंगे, और -3/2 डालने से थर्ड वाला जो हो जाएगा तेरा, वो हो जाएगा -5/2 इंटू -हाफ, 5/4। तो सी का वैल्यू 4/5 आ जाएगा। और एक और तीसरा वैल्यू यू की जगह क्या लेंगे, वन लेने का मन, -1 लेने का मन है। -1 लेने पे लेफ्ट साइड में वन आएगा, और राइट साइड में ये जीरो, लास्ट वाला जीरो, बीच वाला हो जाएगा -2 टाइम्स वन। तो बी का वैल्यू आ जाएगा -हाफ। इसीलिए आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हुआ, ए की जगह में डाला 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/u-1 du, प्लस बी की जगह में डाला -हाफ, तो बी -हाफ ही लिख दिया, इंटीग्रेशन du डिवाइडेड बाई u प्लस वन। और थर्ड एक और है, सी की जगह में 4/5 लिखा, इंटीग्रेशन du डिवाइडेड बाई 2u+3। समझे यहाँ तक? इसका फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा बताओ? 1/10 log मॉडुलस u-1। सेकेंड वाले का -हाफ log मॉडुलस u+1। और थर्ड वाले का 4/5 log मॉडुलस 2u+3 डिवाइडेड बाई 2 + c। किस बात का डिवाइडेड बाई 2? कोएफिशिएंट का। वो से काट के 2 आएगा, ऐसा आंसर आएगा। कितने लोग को ऑलरेडी आ चुका था ये आंसर? सर सर मेरा हम वन मैंने सुन किया मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सुन रहा सर वो वाला स्टेप जिसमें आप लिखे 1/2-1, तो u-1 ही 1 - 6, तो हम लोग -6 हूँ। जो बाहर का माइनस था ना ये वाला, ये माइनस था ना, माइनस का माइनस आया था ये माइनस को हम अंदर भेज के उसको उल्टा कर दिया। तुम नहीं किए हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा माइनस बच जाएगा, सब साइन उल्टा आया होगा। बट फिर तुमको कोएफिशिएंट से डिवाइड करना था -1 से, क्योंकि वो है u-1, तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। 3 धृति अन्वेषण हुआ आप लोग का ये सब? अन्वेषण हुआ क्या? यस सर। सर एक सेकंड बोलिए ना, कनिष्क बोलिए आप पहले। 4 माइनस सॉल्व करें x स्क्वायर प्लस q रेज़ टू पावर x माइनस b x माइनस c। हम राइट। तो अगर उसको ऊपर वाला जो फॉर्म है x माइनस से होल स्क्वायर x माइनस c वाला, अगर x माइनस a ये नीचे वाला x माइनस c होल स्क्वायर को दोबारा लिखे, उसके लिए बढ़ना तो फिर ये वाली इंटीग्रल एक नंबर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। वो क्या बोल रहा है, सर अगर होल स्क्वायर वाला टर्म आपके पास हो, तो अगर हम उसको इस तरीके से लिख ले, दो बार x माइनस से और x माइनस से, और अगर हम उसको दो बार ही अलग अलग करके ऐसा लिख दें, ये हटा दो, दो बार x माइनस से, तो क्या गलत है? सही तो है, लिख ही सकता है। बट बेवकूफी क्या होगी? कंडीशन वो बढ़िया है, क्यों कंडीशन दिया हुआ है? कनिष्क के लिए दिया हुआ है कंडीशन। कनिष्क कंडीशन अगर नहीं होता तो तुम ये काम कर दिए होते, राइट?
और लाइसेंस तुम्हारा रद्द हो जाता क्योंकि ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस से एलसीएम ले लो, ऊपर ए प्लस बी आ गया। तो दो अलग अलग कांस्टेंट लेके क्या लाभ है, एक ही कांस्टेंट लिख दो इसको। बात समझा गया? तो गलती हुआ ना, बेकार का काम है ये तो इधर तो होल स्क्वायर था, एक्स माइनस ए का लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर है और राइट साइड में एक सिंगल टर्म, तो इक्वल होगा ही नहीं कभी भी। ये तो ऐसा कुछ हो गया जो इक्वल होगा ही नहीं कभी भी, राइट? प्लस वन, इसका कैसे अप्रोच लगाएंगे? तो बुद्धि ये लगाएंगे, हम लोग ऊपर नीचे एक्स पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई कर लिया, तो लाभ ये मिला, ऊपर में एक्स टू दी पावर एन माइनस वन आया, नीचे एक्स टू दी पावर एन आ गया, साथ में आगे एक्स टू दी पावर एन प्लस वन और बाहर में डीएक्स आ गया। अब इसके बाद क्या होगा देखते हैं। अगर बुरा ना लगे तो हम ऊपर नीचे एक एन और फर्दर दे दे रहे हैं, इस तरीके का नंबर दे दे रहे हैं बस। तो नंबर देने में तो कुछ आप नहीं, ऊपर नीचे दे सकते हैं। हम तो सेम नंबर दिया ना, बस ऊपर नीचे एक्स पावर एन नंबर दिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा अभी क्या सीन है, अगर हम लोग ने बोला लेट यू इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एन, सो डी यू डी एक्स आ गया, कितना आ जाएगा? एन एक्स एन माइनस वन। ये ऊपर में एन एक्स एन माइनस वन वाला जो टर्म दिख रहा है, ये कन्वर्ट हो गया डी यू में, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ? एक टर्म यू प्लस वन, और साथ में वन बाई एन बाहर बैठा वेट कर रहा है इंटीग्रेट होने के लिए, राइट? सो वन बाई यू और यू प्लस वन को अलग अलग कर लेंगे अपने पार्शियल फ्रैक्शन से, हम पहले से करके रखे हुए थे। वन बाई यू यू प्लस वन का उसका आंसर होगा वन बाई यू माइनस वन बाई यू प्लस वन। अगर आप नोटिस करो तो आपका ए का वैल्यू वन और बी का वैल्यू माइनस वन आएगा। ठीक है, ट्राई करिए, ऐसे में क्या आ जाएगा, एक करके देखते हैं। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? लॉग यू माइनस दूसरे वाले का लॉग यू प्लस वन प्लस सी। वो ए एन बी का वैल्यू निकालो, जबकि हम ये बीच में हम निकाल के रखे हुए थे। और अगर तुमको जरा सा भी शक हो एक बार के लिए, कृषांक तुम इसका एलसीएम अगर लेगा तो यू इंटू यू प्लस वन आएगा, ऊपर क्या आएगा? पहले वाले में यू प्लस वन माइनस यू यू कटा, तो यू यू जब यू ही कट गया तो राइट साइड में क्या आ जाएगा? वन डिवाइड बाई यू इंटू यू प्लस वन मैच कर रहा है। अच्छा इसका इंडिकेशन कैसे करेंगे, कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है इसके अंदर? ये वो गणेश का गलती वाला जो था, ये भाई गलती नहीं, तुम्हारा लॉजिक सही था बट क्यों नहीं वर्क कर रहा है इधर, क्लियर? तो इसे क्या लिखेंगे? दो चीजें क्या आएंगी इसकी? तो इस केस में ए बाई एक्स माइनस टू होगा, बोलो ना। और बी बाई होल स्क्वायर। इसमें ए एन बी निकालने में थोड़ा सा ध्यान जाएगा, एक बार निकालने का चेष्टा करो प्लीज। ए एन बी निकाल लो, तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। नहीं, ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू सिंपली वन, कुछ नहीं आएगा। एक्स में क्या लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा? एक्स में टू ले लेंगे, टू लेने से क्या आएगा बताइए? ये साथ टू लेने से क्या आएगा? फाइव इक्वल टू बी, बी का वैल्यू आ गया, ठीक है कैसे निकालोगे? अरे तुम्हारे पास कोई तो नंबर आ रहा है, कोई तो नंबर आ रहा है, जीरो डाल दो, चलो वन डाल दो, टू डाल दो, फोर डाल दो, कुछ भी डाल दो। ठीक है, जो तुम ऑलरेडी यूज कर चुके हो उसको मत डालना, किसी एक नंबर को डालना, जीरो डाल देते चलो। जीरो डाल के लेफ्ट साइड में वन आ गया, राइट साइड में क्या आ जाएगा? जो डालना डालो, माइनस वन इक्वल्स टू माइनस थ्री ए माइनस टू ए प्लस बी। अच्छा किसान को छोड़ लिया था, चलो बढ़िया बात है किसान, इसीलिए तुम लोग क्लास में बैठा है। एक प्लस फाइव, फाइव इधर गया तो माइनस सिक्स हो गया इक्वल्स टू माइनस टू ए, और यहाँ से ए का वैल्यू थ्री आ रहा है। जादू देखो जादू, तुम अलग मेथड से करो फिर भी तुम्हारा ए वैल्यू सेम, मेरा भी सेम, क्योंकि एक आइडेंटिटी है, एक इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी। चलिए अब इंटीग्रेशन में चल पड़ते हैं। इंटीग्रेशन की कन्वर्ट हो गया आपका, कैसा हो गया? एक की जगह में थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू डीएक्स, इंटीग्रेशन पहला वाला जो हो जाएगा, और दूसरे में बी का वैल्यू फाइव है, इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इस पहले वाले को लिख पाएंगे थ्री लॉग मॉडुलस एक्स माइनस टू, और इस दूसरे वाले को लिख पाएंगे फाइव इंटू एक्स माइनस टू टू द पावर माइनस वन बाई माइनस वन प्लस सी। ये वन बाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस टू लिख के करेंगे, माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन। और एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता था? एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो वो हमने लगाया यहाँ पे माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो लॉजिक था वो यूज किया। करो प्लीज वापस अच्छा सो लेट्स सी दिस, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और साथ में एक्स प्लस टू है। इसका होल स्क्वायर वाला टर्म एक दिख रहा है और एक एक्स प्लस टू का नॉर्मल टर्म है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, साथ में एक्स प्लस टू है। क्या रहेगा आपका दोनों टर्म, क्या बनेगा? ए डिवाइडेड, तीन टर्म बनेगा एक्चुअली। ए डिवाइड बाई एक्स माइनस वन एक बनेगा, और क्या बनेगा? बी बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक सी डिवाइड बाई एक्स प्लस टू, बस हो गया। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो प्लीज। ये फॉर्मूला भी देखे ना, कॉपी पे लिखा हुआ है तुम्हारे, देखो पेपर टेबल कॉपी किया था ना तब? उस टेबल में एक फॉर्मूला था, एक फॉर्म कहाँ गया वो? जहाँ दिख दिया था नंबर चार, नंबर चार में दो तो स्क्वायर वाला है अलग अलग और एक सिंगल वो है, जो गणेश बोला था ना वही वाला। चलो ट्राई दिस आउट प्लीज। इसका एलसीएम लो प्लीज, एलसीएम लेके एक्स में वन एक्स में माइनस टू दो बार डाल के एक्स निकालना है।
दो तीन 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 वैल्यू तो डालनी पड़ेगा, तीन वेरिएबल है तो। एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू पहला वाला, प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू आया होगा, प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, राइट। अब एक्स में पहला स्टेप हम वन डाल दिया, वन डालेंगे तो लेफ्ट साइड में वन है, राइट साइड में थ्री भी आ रहा है, तो यहाँ से बी का वैल्यू वन बाई थ्री आ रहा है। फिर सेकंड मेरे को मन कर रहा है एक्स में माइनस टू डालने का, माइनस टू डालने से तो माइनस टू आ जा रहा है, राइट साइड में आ जा रहा है आई थिंक नाइन सी, तो सी का वैल्यू माइनस टू बाई नाइन आ जा रहा है। थर्ड, एक्स में डाल रहे एक और नंबर, तो वन डाल चुके हैं, टू डाल चुके हैं, कुछ एक नंबर डाला, जीरो डाल दो, चलो उठाओ। तो जीरो डालने से तो जीरो आ गया, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी। जीरो डालने से ये आ रहा है तीन तो वैल्यूज, इसमें बी और सी का वैल्यू आप डाल दोगे तो रीअरेंज करेंगे तो टू ए का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, टू बी का मतलब हो गया टू बाई थ्री, और सी का मतलब माइनस टू बाई नाइन, तो नाइन एलसीएम लिए, ऊपर में क्या आएगा सिक्स माइनस टू, इधर टू ए का वैल्यू फोर बाई नाइन आ रहा है, टू बाई नाइन, सॉरी, ए का वैल्यू टू बाई नाइन आ रहा है। द्वितीय अंदेशा हुआ था आप लोग का, ए का वैल्यू आया था, द्वितीय अंदेशा ए का वैल्यू आया था लास्ट वाला, तो नहीं आंसर नहीं आया था। कहाँ अटकी हुई है बता, ए बी में अटकी हुई थी किसी में क्या, तो मैं गलती से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही गलत करती थी। गलती से गलती कर दी थी, चल कोई इंटीग्रेशन आ जाएगा, पहला वाला टू बाई नाइन लॉग मॉडुलस एक्स माइनस वन, सेकंड वाला बी का वैल्यू डालेंगे वन बाई थ्री, और इसका सेकंड वाले का एक्स माइनस वन का पावर माइनस वन में माइनस वन, प्लस सी का वैल्यू डालेंगे, सी का वैल्यू कितना माइनस टू बाई नाइन है, तो ऐसे ही छोड़ दो, माइनस टू बाई नाइन लॉग मॉडुलस क्या लिखेंगे नीचे वाला, एक्स प्लस टू प्लस टू बाई नाइन आएगा। चेक करो, फोर सिक्स और फोर, सिक्स और टू तो फोर हो गया, माइनस वन लिया क्या, तभी तो सेम आंसर आएगा। ए का कोएफिशिएंट क्या है बोल, माइनस टू डाल, माइनस वन डालने पे एक्स में माइनस वन डाल दी ना, तो माइनस वन डालने पे ये माइनस टू हो गया, और ये भी तो ये वन हो गया, right, right। तो ये आ रहा है इसका वैल्यू टू ए, इधर आया तुम्हारा माइनस वन इक्वल्स टू टू ए प्लस बी प्लस फोर सी आया था ये। इसमें बी और सी का वैल्यू डाल दियोगे, सो माइनस वन इक्वल्स टू टू ए प्लस वन बाई थ्री माइनस एट बाई नाइन, गलती माइनस का है, ठीक कर ली है ना, ठीक हो गया था। अगला जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके अंदर में क्या है कि टर्म फैक्टराइज नहीं हुआ होगा, नीचे फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो वैसे केस में क्या कर रहे होते देखते जरा सा, फाइव एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन है और एक्स स्क्वायर प्लस नाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन कहाँ, बिल्कुल बी एक्स प्लस आएगा, बिल्कुल टेक्निक देखो लास्ट वाला है ये। आपके टेबल में लास्ट वाला जो सेट ऑफ वैल्यूज था उसमें ये कंसेप्ट लिखा था, टेबल का जो लास्ट वैल्यू वो है, सॉरी फैक्टराइज कर लेते हैं। इसका इसका जो ब्रेक करेंगे ए बाई एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, इसको फर्स्ट स्टेप पे पहले करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसके एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन साथ में एक्स प्लस वन इंटू बी एक्स प्लस सी, और बाहर में फाइव एक्स, ऐसा कुछ दिख रहा है। फर्स्ट स्टेप एलसीएम लेने के बाद सेकंड स्टेप ये दिखेगा, इसमें एक्स में क्या डालेंगे, राघव एनी आइडियाज, एक्स में क्या डालेंगे पहला वैल्यू, गुड, माइनस वन डालने से लेफ्ट में माइनस फाइव आ रहा है, राइट साइड में टेन आ जा रहा है, यहाँ से ए का वैल्यू तो निकला है माइनस हाफ, उसके बाद दोनों वैल्यू आपके साथ धोखा करके ये दोनों में से किसी में भी जीरो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर जीरो डालेंगे तो जीरो इक्वल्स टू आएगा नाइन है प्लस सी, है ना, यहाँ से सी का वैल्यू निकल आएगा, सी का वैल्यू निकल के आएगा माइनस हाफ डालने पे नाइन बाई टू, रीअरेंज करना पड़ेगा बस, दो वैल्यूज आ गया था, तीसरा वैल्यू क्या यूज करेगा एक्स इक्वल टू कोई वैल्यू बोल, वन ले लेते हैं, एक्स में वन लेने से लेफ्ट साइड में वन आ जा रहा है, राइट साइड में आ जा रहा है टेन है प्लस एन फाइव, राइट साइड में क्या आ रहा है टेन है प्लस टू टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, है ना, वन डालने पे ये आया था, तो ए की जगह डाल दिए तो ये आ गया फाइव इक्वल्स टू माइनस फाइव, और बी की जगह भी डाल दिए तो टू बी प्लस नाइन, और ये रेंज करके बी का वैल्यू मेरे हिसाब से आ रहा है, आप चेक करो भाई, ए बी सी आया सिर्फ, ए बी सी ये तीन वैल्यूज आना चाहिए। इंटीग्रेट कैसे करेंगे बीच वाले को, वो थोड़ा सा नया लगे निशान को शायद, पहला टर्म जो होगा आपका इंटीग्रेशन में, पहला वाला जो टर्म इंटीग्रेशन वाला है आपका, वो इसके अकॉर्डिंग करें कन्वर्ट, तो वो बन जाएगा हाफ बाहर माइनस हाफ बाहर एक्चुअली, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। सेकंड वाला जो टर्म है बी एक्स प्लस सी में, उसमें बी वाले टर्म में हाफ बाहर आ गया, और आगे बी एक्स का मतलब एक्स ऊपर रह गया, और तीसरे वाले टर्म में क्योंकि प्लस सी का वैल्यू नाइन बाई टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, समझे क्या किया, ठीक है समझा, ये एबीसीडी क्या एबीसीडी क्या ना, फिर ये डिवाइड वाला टर्म लिख दिया पहला वाला, ये वाला टर्म ठीक है, और बी वाला टर्म ये वाला होगा ना, बी वाला टर्म तो बी वाले का टर्म अलग कर दिया यहाँ पे, और सी वाला टर्म ये वाला होगा, सी वाला टर्म पे लिख दिया, बीच वाले को करने के लिए था हम लोग कर रहे हैं, बोलना बीच वाला कैसे करेंगे, अनन्या कहना ये तो सर हो गया माइनस हाफ लॉग मॉडुलस एक्स प्लस वन, ये तो बचा इंटीग्रेशन है, लास्ट वाला बोल रही है और बचा है सर, ये वन बाई थ्री tan इनवर्स एक्स बाई थ्री, ये थर्ड वाला भी हो गया, बीच वाला कैसे करेंगे इंटीग्रेट, तो अपना शीट रेफर करना फॉर एक्स, हाँ हाँ सिर्फ प्रेसिडेंट लोग को रहा है, बोलो भाई बोलो, मैं कैसे करें बीच वाला, फॉर्मूला नहीं है बीच वाला,
इसीलिए तो पूछ रहे हैं तुमसे, क्योंकि हमको पता है कि फॉर्मूला नहीं है ये। कोई आइडिया बीच वाले के लिए? वापस ये वाली बात नहीं, बिल्कुल सही, वेरी गुड दिवंश। एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर यू लेंगे, सो डी यू डी एक्स आ जाएगा 2x, और ऊपर में क्या आ गया, डी यू का वैल्यू आ गया 2x dx। सो ऊपर में 2 और एक नीचे 2 देंगे और ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, कैसे हुआ, ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन डी यू डिवाइडेड बाई यू, जिसको आप लिख सकते हो 1/4 ऑफ लॉग मॉडुलस यू। कॉपी कर लीजिए इसको। अभी एक न्यू टेक्निक है आपके पास, जिसके अंदर में पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ही है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ही है, बट उसके अंदर में जो चक्कर ये रहेगा, दैट इज सब कुछ क्वाड्रेटिक हो, ऊपर में भी स्क्वायर टर्म्स हो, सिर्फ आपको जो अलाउड है ऊपर में स्क्वायर और नीचे में भी स्क्वायर टर्म्स के फैक्टर होना चाहिए, कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 समथिंग लाइक दिस। सब टर्म्स जितने होंगे ना, सब स्क्वायर टर्म्स ही होंगे, या पावर 4 अगर होगा तो फैक्टराइज हो जाएगा। ये रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करते हो, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ओनली टर्म्स इन एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 और एक्स पावर 6, इस टाइप के पावर्स होगा, तब ये टेक्निक वर्क करती है। कैसे वर्क करती है, एक मिनट लगेगा समझने में। इसको लगाने के पहले ये दो फॉर्मुलास भी हम एक बार फिर से लिख देते हैं, काम आएंगे अभी के क्लास में। लिखते मत रहो प्लीज, लिखते बोर्ड पे लिखो, ध्यान दो प्लीज। 1/2 है log मॉडुलस x माइनस a बाई x प्लस a, ये फॉर्मूला। और अगर कभी प्लस a, और अगर कभी इंटीग्रेशन दे दिया जाए dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दैट्स गोइंग टू बी 1/a tan इनवर्स x बाई a। ये दो इंटीग्रेशन आपको काम आएंगे अभी इस पर्टिकुलर फॉर्म। और ये फॉर्म की बात कुछ ऐसी है कि इमेजिन करो यू हैव दिस क्वेश्चन विद यू, तो आप नोटिस करो ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, टर्म में स्क्वायर टर्म दिख रहा है सिर्फ, आया ना, एक्स स्क्वायर ही है ना बस, और क्या है वेरिएबल में, तो और कुछ एक्स वाला टर्म नहीं है ना, और पावर तो नहीं है। नीचे में क्या दिख रहा है, इवन पावर, यहाँ भी इवन पावर, सब में स्क्वायर 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 दिख रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप एक न्यू मेथड लगा रहे हो, वो मेथड कुछ ऐसा है कि हम फुल इंटीग्रेशन में कन्वर्जन नहीं करते, हम यहाँ लिखते हैं जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस, जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर को यू लिया जाता है, और ये सारे टर्म्स कन्वर्ट हो जाते हैं आपके यू प्लस 1 डिवाइड बाई यू प्लस 4 इंटू यू प्लस 25। समझे स्टेप, समझे कैसे कैसे वही हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू अपने मन से कर दिया, अलग अलग करने के लिए इसको कर दिया ये काम, यार अगर हो जाएगा फिर इंटीग्रेट कर ही देंगे, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन आता है, मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 25 का इंटीग्रेशन आता है, अलग अलग होने को मीन है। तो जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन हमने एक्स स्क्वायर को यू लिया, अब इसके बाद क्या लिखा देखो, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा a डिवाइड बाई यू प्लस 4, दूसरा टर्म b बाई यू प्लस 25। से इंटीग्रेशन करने के लिए एलसीएम लोगे ऑब्वियसली। अब इसमें अगर u की जगह -25 डाल रहे हैं, तो आपका आंसर -24 इक्वल टू -21 भी आ रहा है, और यहाँ से b का वैल्यू आ जा रहा है 8/7। सेम लॉजिक पे अगर हम एक और वैल्यू लेंगे, क्या है वैल्यू, एक बार बोलो तो, u की जगह में -4, इसका आ जाएगा -3 इक्वल्स टू, बोलो बोलो 22 a, -4 डाल रहे थे, 21 हो जाएगा, सॉरी 21 a का वैल्यू -1/7। सो a का वैल्यू रेडी, b का वैल्यू रेडी। अब इससे लाभ क्या मिला, एक बार एक चैनल कंप्लीट कर ले, a एंड b का वैल्यू इन दो जगहों पे आप डाल दिए, सो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, और a का वैल्यू क्या आया था अपना -1/7 को बाहर रख दो, प्लस b का वैल्यू क्या आया था वैसे 8/7, और dx डिवाइडेड बाई क्या था वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो हमने एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया था, मतलब वेरिएबल dx ही रह गया था, और dx को ड्यू करने के लिए मेरे को ऊपर 2x लगेगा एक अलग से, तो वो तो है नहीं, तो वो तो भूल जाओ, वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया, सब तरफ अगर क्वाड्रेटिक है तो आप इस तरीके से अलग कर दिया, पहला वाले का टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन आंसर 1/2 tan इनवर्स x बाई 2, पहले वाले का, समझे निशान, पहले वाले का हाँ फॉर्मूला है, पहले वाले का आंसर आ गया 1/2 tan इनवर्स x बाई 2, और सेकंड वाले का आ गया 8/7, तो 1/5 tan इनवर्स x बाई 5 प्लस 6, समझे कैसे हुआ, समझे पीछे जाकर कॉपी करो प्लीज, ऑनलाइन कॉपी करो प्लीज, जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन दिस वर्क्स रियली वेल।
जैसे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इवन पार्ट ऊपर में है, नीचे में भी इवन पार्ट है, पार्ट 4 है, फैक्टराइज हो रहा है क्या? डायरेक्टली हो रहा है फैक्टराइज, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये इसको लिख रहा है एक्स का 4 माइनस बोलो 3 और 4 से जा रहा है ना, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12 और dx इंटीग्रेशन आ गया, ऊपर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक टर्म आ गया, और साथ में 3 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 4 फिर से आ गया 3x। अच्छा, इसके बाद क्या बनेगा जरा बताओ, ऊपर में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और dx बाहर में है, चलेगा ये? और फिर तो ये ऐसा कुछ आ गया, इसके बाद जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन आप क्या लिखो, तुम लिख देना यार, इंग्लिश वाला लिख देना भाई। जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन क्या रहेगा बताओ, एक्स स्क्वायर को यू लिया गया, तो यू डिवाइडेड बाय यू माइनस 4 इंटू यू प्लस 3 हो गया dx, सो इसका a डिवाइड बाय क्या आएगा पहला टर्म, a बाय u माइनस 4 और साथ में क्या आएगा b बाय u प्लस 3, सो गलत आ रहा है प्लस 4, ये माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तुम्हारा तो मल्टीप्लाई करके प्लस आ जा रहा है, ठीक है भाई? ये लो, ये आपका आंसर आ गया, प्रोडक्ट करके कुछ ऐसा आ गया, आया क्या यहाँ तक? आया बस, आया क्या यहाँ तक? अब ए एंड बी निकाल लेंगे, बस हो गया, इंटीग्रेशन कर ही देंगे, फॉर्मूला बढ़ेगा डायरेक्ट। यू इक्वल टू एक्स माइनस थ्री डालने से इधर से माइनस 7b आ गया, b का वैल्यू 3/7 आ रहा है, और u का वैल्यू अगर 4 डालेंगे, सो 4 इक्वल्स टू आ जा रहा है 7a, a का वैल्यू 4/7 आ रहा है, आया क्या दो वैल्यूज? ए एंड बी का वैल्यू तुम दो जगह डालेंगे, आंसर आ जाएगा, दिखते हैं। अब 1/2 log of x माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन आया dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 और साथ में क्या है 3/7 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस पहले वाले को आप ब्रेक करके लिख पाओगे एज 4/7 इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और 3/7 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। इस पहले वाले को लिख सकते हैं कितना, 1/2 है log मॉडुलस x माइनस 2 बाय x प्लस 2, दूसरा वाला हो जाएगा 3/7 इंटू 1/√3 tan इनवर्स ऑफ x बाय √3 प्लस c, ठीक है सही? बोलो प्लीज, इसमें सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन किसके अंदर, ये अगला सब है, ये वाला इंटीग्रल दिया हुआ है आपको, dx divided by sin x plus sin 2x, and I can assure you one of the schools is going to give this problem in your school exams, whether it be this term or next term, but आपको ये दिखेगा dx divided by sin x plus sin 2x है, ये सेम प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट का ही है, कैसे वर्कआउट करोगे वो सोचो। एक इंटीग्रेशन ये वाला भी बड़ा काम है, दिस इज रूट ओवर cos x by sin x, हम ना रूट ओवर cos x by sin x वाले करके दिखाते हैं क्या, देखो tan x सैटरडे होगा, सैटरडे को स्पेशल फॉर्म रह गया है, अगले सैटरडे को जब आप कभी सैटरडे जब आप क्लास स्टार्ट करोगे, आप इंटीग्रेशन खत्म कर रहे हो, छोटे छोटे टेक्निक्स रह गए, 3 टेक्निक बचे हुए रह गए, वो करना है नेक्स्ट, पर इसको पहले देख लो एक बार, रूट cos x by sin x को अप्रोच सुनना जरा देखना, अगर आप ऊपर नीचे sin x मल्टीप्लाई करते हो, cos x इक्वल टू u स्क्वायर लेना था एक्चुअली, u स्क्वायर इक्वल टू cos x लेंगे हम अगर, तो जरा बताना इसका ड्यू dx क्या आएगा, 2u ड्यू dx आ जाएगा इम्प्लिसिट डेरिवेटिव से, और यहाँ पे माइनस sin x, सही है ना, ये कुछ आपने डेरिवेटिव का 2u du इज इक्वल टू माइनस sin x dx आ रहा है, अगर बुरा ना लगे एक काम करते हैं, हम ऊपर नीचे माइनस sin x मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, समझिए क्या वैसा भी, माइनस sin x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो बॉक्स हम कर रहे हैं क्या इसको पहचानते हो आप, येलो वाले को क्या पहचानते हो उसको, उसको जानते हैं 2u du, और ये जो रूट cos x है इसको पहचानते हो क्या, इसको u स्क्वायर का रूट ओवर पहचानते हैं भाई, नीचे में sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हो, व्हिच इज 1 माइनस cos स्क्वायर का मतलब क्या था, u स्क्वायर ना, तो 1 माइनस u स्क्वायर का स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, अभी करेंगे ये सब समझेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर है ना, 1 माइनस cos x का स्क्वायर, सो cos x का वैल्यू अगर u स्क्वायर तो u स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, u पावर 4 ही होगा और क्या होगा, सो बढ़िया बात है। अब देखो ऊपर में क्या है, ऊपर में है 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय u टू द पावर 4 माइनस 1 du अलग से आ गया, इज दैट गुड, कुछ इस तरीके से, इज दैट फाइन, इज दैट फाइन। अब इसके बाद क्या है, ऊपर में क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक, और नीचे में u स्क्वायर माइनस 1 into u स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक, तो जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, अब इसको इसके आगे हम इसके आगे नहीं बता रहे, समझे ना क्या बोला जा रहा है, लिखो इसको चेक करो, ये आया हुआ स्कूल के हेरिटेज में आया हुआ है, ये 6 मार्क का हेरिटेज में आया हुआ है, 6 मार्क के लायक ये सब नहीं है, इससे पहले करेंगे ना पहले सेंटेंस, वो तो आएगा एग्जाम में, इससे तो बात नहीं करवाएंगे, इसके अलावा कोई और डिस्कवर करता हो तो प्लीज बताना मेरे पास इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, एक्चुअली इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर ही ऐसा है ना जिसमें बड़ा यूनिक सा मेथड चलता है, इंटीग्रेशन इसलिए टफ भी हो जाता है क्योंकि तुम्हारे पास बाकी चैप्टर जितने थे सब में तुम्हारे पास पैरेलल टेक्निक्स ऐसे नहीं तो ऐसे करने के, इंटीग्रेशन में नहीं है, इंटीग्रेशन में आगे सब आ जाता है, ऊपर tan x कॉमन लेंगे तो tan x प्लस 1 tan x प्लस 1 ऐसा कुछ आएगा, उसको सेक्स स्क्वायर बोल देंगे, बस हो गया, tan x को u लिए तो du dx आगे सेक्स स्क्वायर खत्म, du में ऊपर जो बचा था u और नीचे जो बचा था u क्यूब प्लस 1 ऐसा कुछ बचेगा, तो u क्यूब प्लस 1 को u प्लस 1 into u स्क्वायर माइनस u प्लस 1 लिख दिए, दो टर्म हो गया, u प्लस 1 की समझे ना, अभी जो सीखे हुए बात है, ये बहुत इजी है, टेक्निक इजी है, क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया रहता है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे ये क्वेश्चन अगर तुमको भी दे दिया जाए, जब तुम बहुत कुछ पढ़ चुके हो उसके बाद, तो तुमको एक बार के लिए स्ट्राइक नहीं करेगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का सब है, unless you don't start right technique, for what is for me first step in any question, get rid of the square root,
फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज गेट रीड ऑफ द स्क्वायर रूट को हटाने का बेस्ट तरीका है जो फंक्शन है उसके स्क्वायर को पकड़ लो, तो एक न्यू वेरिएबल हट जाएगा अपने आप। हटा तो फिर अच्छा, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, क्या समझ आ जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत ध्यान से करने वाला समझ आता है। चलिए, ये अगर हो गया, एक साइन साइन वाला सम देखा जाए, ये हो गया था कंप्लीट, चल रहा है काम चल रहा है। इसके ये कंप्लीट नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन हुआ आपका खत्म। अन्वेषण धृति, हाँ सर। अन्वेषण धृति सोच पाया कैसे हुआ। हाँ सर। धृति इसका ए भी निकला क्या अलग अलग, जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन, टू यू स्क्वायर ऊपर टू यू स्क्वायर आ जाएगा, भी बना रहे हैं। जो भी आ रहा है वन, हाँ वन माइनस वन, हम एक लिख रहे हैं इसका ना, एक वो अधिक कन्वर्ट कर रहा है। इसका ए बाई, देखना इसको निशान, लेट यू स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यू स्क्वायर इक्वल टू कुछ वेरिएबल बोला, ए बोल देते हैं जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, सो इसके बाद क्योंकि हम डी को चेंज नहीं कर रहे, इसलिए जरूरी है, टू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वन हो गया। ठीक है, समझा ये निशान, कुछ ऐसा हो गया, इसको हम लिख रहे वही वाला सेम वाला, हो जाएगा इसके आगे। सो अपना आया टू ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ ए प्लस वन एंड बी टाइम्स ऑफ ए माइनस वन। इसमें एक्स की जगह हम लोग ने बोथ साइड एक्स की जगह ए की जगह वन डाल दिया, ए की जगह वन डाला तो इधर आ गया टू इज इक्वल टू राइट साइड में आ गया और टू ए। सो यहाँ से ए का वैल्यू निकल के आ रहा है बस, और ए की जगह माइनस वन डालने पे लेफ्ट साइड में माइनस वन आ रहा है, राइट साइड में माइनस टू ए आ रहा है। सो सो बी का वैल्यू मेरा वन आ रहा है, बी वन आ रहा है, ए एंड बी दोनों वन वन आ गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो गया एज इंटीग्रल ऑफ वन डिवाइडेड बाई बोलो यू स्क्वायर माइनस वन डी प्लस वन डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस वन डी। इसका दोनों का फॉर्मूला लग गया वन बाई टू ए वाला, है ना। दोनों का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या लगा, पहले वाले का लगा वन बाई टू लॉग मॉडुलस यू माइनस वन बाई यू प्लस वन, और दूसरे वाले का लग गया प्लस और वन बाई ए tan इनवर्स यू बाई वन। फॉर्मूला इसका लगा लास्ट में एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स का ओके लिखवाए थे हम जब स्टार्टिंग किया ना, ये वाला पार्ट स्क्वायर वाला, तब लिख दिया कौन सा यू की जगह, हाँ वो तो आएगा बाद में लिखो, बेटर पहले यू की टर्म में लिखो फिर बाद में लिखो, नहीं ये वाला नहीं, यू करना पड़ेगा। अच्छा साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स भी देख लो, मेरा पूरा भरोसा है कि किसी ना किसी स्कूल में ये तो आ रहा है, वन बाई साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स नीचे है। इसका अप्रोच ये रहता है कि आप साइन टू एक्स का फॉर्मूला डालोगे और क्या, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या है वैसे, टू साइन एक्स cos x, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन आगे dx डिवाइड बाई, नीचे साइन एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा वन प्लस टू cos x, अगर बुरा ना लगे तो ऊपर नीचे साइन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन एक्स जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया दिस इज व्हाट यू गेट, इट फाइन, इज इट फाइन यस। ऊपर नीचे करने के बाद तो ये ऊपर में क्या आ गया, साइन एक्स dx एक टर्म आ गया, और नीचे में क्या आ गया वन माइनस cos x इंटू वन प्लस cos x इंटू एक और टर्म क्या आ गया लास्ट वाला वन प्लस टू cos x। सही है, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, क्या लेना होगा cos x को यू ऊपर dx यू बैठा हुआ है, तीन टर्म बन गए आपके, और तीनों टर्म a बाई b बाई c बाई करके अलग अलग कर दें। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन इन योर स्कूल एग्जाम्स, बीएचएस इंस्पेक्टर। ठीक है, स्कूल में करवाया तुम लोग ये क्लास नहीं किया, गणेश गणेश कराया क्या दिवांश। ठीक है, हम्म, इसमें ओनली करते हैं जब तक नहीं होगा, इन तो गड़बड़ हो गया, इन तो क्यों होता है पता है, इसका रिफिल खत्म हो जाता है actually। ठीक है, इसके अंदर में हाँ एक छोटा सा निप डलता है, वो खत्म हो गया, हाँ नहीं सही बात, दिख रहा है क्या यहाँ? तो इसका अलग अलग होकर पार्शियल फ्रैक्शन हुआ क्या आप लोग का ऑनलाइन, अन्वेषा द्वितीय, अन्वेषा द्वितीय किसी का भी नहीं हुआ, मतलब फिर वही ना, काम नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, डालने से चलेगा, बाद में डालेंगे। सो पहला आई थिंक यू इक्वल्स टू आपने लिया होगा कितना cos x, सो डी यू डी एक्स आएगा आपका माइनस साइन एक्स, माइनस से क्या दिया, माइनस से क्या दिया, इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया आपका कितना, माइनस ऑफ ऊपर आएगा डी यू, नीचे आएगा वन माइनस यू इंटू वन प्लस यू, और साथ में क्या आ जाएगा वन प्लस टू यू, माइनस अंदर भेजेंगे हम एक के पास, पहले वाले के पास, तो ये हो जाएगा यू माइनस वन इंटू यू प्लस वन इंटू टू यू प्लस वन, इस तरीके से हो जाएगा इसके आगे इंटीग्रेशन। आपका तीन टर्म क्या बनेगा बताओ, पहला टर्म बनेगा ए डिवाइडेड बाई यू माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई यू प्लस वन प्लस सी डिवाइडेड बाई टू यू प्लस वन, इसका एलसीएम लेंगे ए इंटू यू प्लस वन टू यू प्लस वन, ये पहला टर्म आया, प्लस बी इंटू बोलो यू माइनस वन इंटू टू यू प्लस वन,
और साथ में सी इंटू यू माइनस वन यू प्लस वन, इसके इक्वल है ये पूरा वैल्यू, वन के इक्वल है, क्योंकि ऊपर में तो वन ही था ना, ठीक है। अब वो माइनस को नीचे एडजस्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो वन माइनस यू रखे हो क्या, अब यू माइनस वन कर दिया ना। अब क्या होगा, इसमें तीन वैल्यू डालेंगे, एक डालेंगे यू में माइनस वन डालने पे वन इक्वल टू आ जा रहा है, माइनस वन डालने से बी टाइम्स ऑफ माइनस टू इंटू थ्री का वैल्यू हाफ आ जा रहा है यहाँ से। एक बार और यू की जगह वन डाल रहे हैं, वन डालने से इसका वैल्यू आएगा वन इक्वल टू टू थ्री सिक्स ए, ए का वैल्यू वन सिक्स आ रहा है, और एक बार यू की जगह माइनस आप डाल लो, तो फर्स्ट वाला खत्म, सेकंड वाला खत्म, थर्ड वाला बचेगा विच इज माइनस थ्री बाई टू इंटू हाफ सी, सी का वैल्यू फोर बाई थ्री आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव फोर बाई, हमारा सब उल्टा है वो। अच्छा, ए में क्या था, ए में तुम्हारा यू माइनस वन है, वन माइनस यू है, हाँ ठीक है, तो ठीक हो जाएगा, इंटीग्रेट करते वक्त तुम उसको माइनस वन से डिवाइड करेगा ना कोएफिशिएंट से, तो माइनस कट जाएगा तेरा, मेरा तो कटेगा ही, मेरा तो आएगा नहीं ऐसे भी, नेगेटिव आएगा नहीं ना। अच्छा, इसके अंदर ए की जगह डाल दी वन बाई सिक्स इंटीग्रेशन डी यू बाई यू माइनस वन प्लस बी की जगह डाल दिया हाफ इंटीग्रेशन डी यू बाई बोलो यू प्लस वन माइनस फोर बाई थ्री इंटीग्रेशन डी यू बाई टू यू प्लस वन, तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग सॉल्व हो गया, पहला वन सिक्स ऑफ लॉग, सेकंड वाला हाफ लॉग, और थर्ड वाला माइनस फोर बाई थ्री लॉग टू एक्स प्लस, हाँ टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू रख देना, कोएफिशिएंट का टू डिवाइड होगा ना, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं करेंगे आज। अगले दिन कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को हम लोग, इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास होगा सैटरडे को, इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास है। सी यू, बाय बाय।